तो देखो अभी हमने क्या देखा कि हम एक जो अकाउंट है उसको हम कैसे सेटअप करते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी ऐड, राइट। तो हमने वो चीज़ देख ली है। अब कुछ चीज़ ना बहुत बेसिक सा है। हम एक अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, मतलब एक ऐड अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। अब मतलब ऐड अकाउंट तो क्रिएट कर दिया है एक तरीके से। देखो लोग ऐड अकाउंट उसको भी कह देते हैं, बट उसको आप समझने की कोशिश करना कि आपके लिए ऐड अकाउंट इज़ कैंपेन। जो मार्केट में लोगों के लिए ऐड अकाउंट दिखाओगे ना, वो वाला ऐड अकाउंट वो आप बना रहे हो। लेकिन और नॉर्मली अगर आप एक प्रोफेशनल से बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई ऐड अकाउंट का मतलब वो एक कैंपेन, मतलब एक कैंपेन का एक प्रॉपर जो कहते हैं ना कि भाई जिसके अंदर कैंपेन रन होगा वो अकाउंट जो अभी हमने बनाया। अगर कोई आपसे बोले ऐड अकाउंट के बारे में, बाकी कैंपेन कोई बोले या नॉर्मल एड्स बोले एड्स बना दो, ऐड अकाउंट बना दो, तो दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई ऐड अकाउंट का मतलब कि मेरा ओवरऑल ऐड अकाउंट है, और एड्स या कैंपेन का मतलब मेरे उसके अंदर कोई कैंपेन चलना है। तो हो सकता है सामने वाला ऐड अकाउंट बोल रहा है लेकिन बनाना उसको ऐड ही हो। बस वो चीज़ समझना आपके ऊपर होगा कि भाई वो क्या चीज़ है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ऐड अकाउंट और ऐड के बारे में, ठीक है। एक तो पहली चीज़ ये वाली हो गई। दूसरा, यहाँ पे अब अगर डैशबोर्ड में देखोगे तो देखो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे न्यू कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन है, मतलब हमें कहीं ना कहीं एक ऐड बना सकते हैं यहाँ से भी। दूसरा, यहाँ से भी, यहाँ देखो क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर प्लस का आ रहा है बिल्कुल कलरफुल प्लस। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आएगा क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन। तो ये दो जगह से आपके ऑप्शन आता है। बट उससे पहले ना एक चीज़ और देखेंगे, समझेंगे कि भाई क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। अब मैं जो बताने जा रहा था कि देखो भाई गूगल ऐड है किस चीज़ में। गूगल ऐड में जब हम काम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। उन चीज़ों का हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे हम फेसबुक में अपना एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, गूगल में भी ऐसे हमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहला चीज़ गूगल के अंदर जो आता है वो आता है गूगल का एड्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव जो है आता है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये कि हमारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो पहला चीज़ ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इसमें तो आपको दूसरा मिलेगा इसमें आपका कैंपेन टाइप, ठीक है। कैंपेन टाइप्स मिलेंगे आपको इसमें, और अलग अलग टाइप के कैंपेन है, क्योंकि गूगल एड्स आपका बहुत जगह दिखता है। गूगल ऐड कहाँ कहाँ दिखता है, गूगल ऐड आपका दिखता है सर्च में, है ना। आपको पता है गूगल पे जब हम सर्च करते हैं वहाँ पे दिखता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ दिखता है, सर्च पे के बाद कहाँ दिखता है, डिस्प्ले में दिखता है कुछ, डिस्प्ले में, हाँ जी। और कहाँ कहाँ दिखता है बताओ। एप्लीकेशंस पे सर। आप कह लीजिए हमारा गूगल प्ले स्टोर है ना, प्ले गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पर ठीक है। और सर्च इंजन हो गया, डिस्प्ले एड्स होगी, और ऐप पे सर। हाँ वो ऐप हो गया प्ले स्टोर ऐप। आपके जीमेल में दिखता है, जीमेल पे, यूट्यूब पे, बिल्कुल। यूट्यूब पे भी एड्स दिखती है गूगल एड हाँ की। जी बिल्कुल, गूगल ऐड, क्योंकि गूगल का ये है यूट्यूब, तो आपके ऐड यहाँ पे भी दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ दिखता है, जिस ऐप पे भी तो सर दिखता है, जैसे पर्टिकुलर कोई ऐप है सर। देखो गूगल के ऐप स्टोर में गूगल का ऐड दिखेगा भाई। आप अच्छा, अपना ऐड अपने दुकान में ही दिखा सकते हो, किसी और की दुकान में दिखाओगे तो दुकान वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो गूगल का जो 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 प्लेटफॉर्म गूगल का अपना खुद का है उस सारे प्लेटफॉर्म में आप ऐड दिखा सकते हो गूगल के यहाँ से, बट कहीं और दिखाना चाहोगे तो नहीं, ठीक है। और कहाँ दिखता है ऐड, डिस्कवरी क्या है थोड़ा बता सकते हैं सर। इसके अलावा GMB, सर ठीक है। तो इन सारे जब प्लेटफॉर्म्स में आप क्या करते हो अपना ऐड दिखा पाते हो, रुक जाओ, ठीक है। इन सब जगह प्लेटफॉर्म पे अपना क्या कर सकते हो, ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च, आपको पता ही है सर्च क्या होता है, डिस्प्ले आपको पता ही क्या होता है, प्ले स्टोर आपको पता है क्या होता है, जीमेल भी आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। जीमेल का ऐड देखा आप लोगों ने, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। यूट्यूब आप लोगों को पता ही है, GMB का आप लोगों को पता ही होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, GMB मतलब गूगल माई बिजनेस वाला जो है वो ऐड दिखता है। इसके अलावा डिस्कवरी ऐड होती है। अब डिस्कवरी क्या होता
होता है भाई, डिस्कवरी होता क्या है, डिस्कवरी नॉर्मल आप लोगों ने फ़ोन में देखा होगा आपने, डिस्कवरी वो वाला सेक्शन है जो हाँ जी सर। गूगल का ही है, जहाँ पे ज़्यादातर हम लोग को न्यूज़ व्यूज़ ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। सर जैसे कि कोई क्रोम भी ओपन करते हैं ना हम, तो नीचे ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कवरी में दिखा देता है नीचे सारी चीजें। हाँ जी, तो वो डिस्कवरी वाला सेक्शन है, वहाँ पे भी ऐड दिखता है। अच्छा सर, वो बता सकते हैं सर, जैसे कोई आर्टिकल वगैरह हम गूगल पे खोल के पढ़ते हैं सर, तो उस पे भी ऐड आता है, तो वो क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्ले ऐड, अच्छा। ठीक है। तो ये हमारे सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे ऐड हैं जो दिखते हैं, और हम हर एक ऐड को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सर वो जीमेल का मुझे नहीं पता, थोड़ा सा बताओ। देखो जीमेल ऐड हमारा कैसे दिखता है, अब जीमेल ऐड के लिए मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेल में दिखा पाऊंगा। मैं ये मेल ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, देखो आपको ना इसके अंदर प्राइमरी वाले सेक्शन को, सोशल और अपडेट्स, इनके अंदर भी आपको एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। फिलहाल हमें यहाँ मुझे को नहीं मिल रहा सोशल वाले में, एक बार प्रमोशन वाला भी कर लेते हैं। तो प्रमोशन वाले में भी मुझे कोई ऐड नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपके एड्स हैं वो यहीं पे दिखेंगे, टॉप में दो में आपके ऐड दिखाई देंगे, यहाँ पे ऐड करके लिखा आएगा और उसके ऊपर मेल, ये मेल चल रहा होगा, दिखेगा, दिखाएगा। ब्रेकिंग। ऑल राइट, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? ओके सर। हाँ, तो देखो मैं कह रहा था कि भाई हमारा जो ऐड है ना वो यहाँ पे टॉप इस जगह पे, और यहाँ पे प्रमोट करके लिखा होगा या एडवर्टाइज करके लिखा होगा, ये बाहर है शायद, क्या पता आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है, ये देखो ये रहा स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड देख पा रहे नहीं कोई बात नहीं, यूट्यूब में मैं हैं? ये दिख तो रहा है यहाँ पर, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो, यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, आपको दिखाई दे रहा है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ऑडिबल? ऐड दिखाई दे रहा है आपको? एमरेश का ऐड दिख रहा है यहाँ पे, ये एमरेश का ऐड है, ये लिंक्डइन का ऐड है। तो देखो ये हमारे कुछ कैसे ऐड हमारे दिखाई देते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पे ऐड है, तो ऐसे करके हम लोग जीमेल ऐड दिखाते हैं। यस सर, लिखा है ना सर, वही बता रहे हैं ना, तो हाँ ये ये सर। आवाज आ रही है ठीक है? अब am I audible guys? देखो हम लोग, मैं आप लोग को बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, कि भाई ये हमारे होते हैं कुछ, ये हमारे एड्स होते हैं कुछ, इस तरीके से हमें वो देखने को मिलते हैं। हम इस तरह के ऐड इसमें गूगल के अंदर बनाते भी हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, प्ले स्टोर के अंदर मतलब ऐप वाला ऐड, यूट्यूब ऐड, ठीक है, इसका डिस्कवरी ऐड और जीएमबी ऐड, मतलब अलग अलग तरीके के हमारे ऐड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कैंपेन टाइप में आते हैं। ठीक है, इनको हमें चलाने का मौका मिलता है अपने इसके अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा एक चीज़ होता है, वो होता है कैंपेन।
अब आप मैं बोलूँगा कि भाई कितने लेवल्स होते हैं इसमें, लेवल्स ऑफ, जैसे हमारे लेवल कितने थे, लेवल्स फेसबुक में भी थे, ऐसे ही हमारे गूगल में भी लेवल होते हैं। जैसे एड्स गूगल फेसबुक में क्या लेवल थे, कोई बताएगा मुझे? सत्रह में कैंपेन हाँ ऐसा लेवल थे, कैंपेन और कैंपेन एड सेट यस, तो वहाँ पे कैंपेन एडसेट और ऐड, यहाँ पे क्या होता है पता है? हाँ जी सर, यहाँ पर अब कैंपेन, फिर एड ग्रुप, फिर उसके बाद एड्स। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे कैंपेन होगा, कैंपेन के बाद आपका ऐड ग्रुप होगा, यहाँ पे एडसेट की जगह क्या बोल रहे हैं हम, ऐड ग्रुप, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है एड्स, या एड्स की जगह नॉर्मली एड्स ही बोलते हैं वैसे तो हम इसको भी, ठीक है, आप नॉर्मल एड्स बोल सकते हैं, ठीक है, या हम इसको ऐड कॉपी भी कहते हैं, तो दोनों जगह सेम ही रहता है, वहाँ पे भी ऐड कॉपी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कॉपी कहते हैं। तो हमारे इस तरीके से 3 सेट बनते हैं इसके, और बिल्कुल वैसे ही काम करता है। कैंपेन होता है, नंबर ऑफ ऐड ग्रुप बना सकते हो, नंबर ऑफ ऐड कॉपीज बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ, इसके अलावा इसके अंदर और क्या होता है भाई, इसके अलावा इसके अंदर आप अगर देखोगे तो आप इसमें भी ऑडियंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ऑडियंस आप बना सकते हो इसके अंदर। ऑडियंस के अलावा इसमें हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को रखना है। तो वहाँ पे हमारा कन्वर्जन गोल होता था फेसबुक के अंदर कि भाई मैक्सिमाइज कन्वर्जन लीड्स चाहिए, या मैक्सिमाइज क्लिक्स चाहिए, या मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए, ऐसे करके था। यहाँ पे भी बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है कि भाई किस तरीके से आपको लीड चाहिए, किस टाइप से चाहिए, आपको मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए ऐड के अंदर, या मैक्सिमाइज इंप्रेशन चाहिए आपको, या आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, या मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमारी बिडिंग जो है, बिडिंग स्ट्रैटेजी वो अलग अलग होती है, ठीक है, यहाँ पे भी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो वो अलग अलग होती है। इसके अलावा यहाँ हम लोग बिडिंग भी लगाते हैं, हालांकि हम चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, चाहे तो बिडिंग भी लगा सकते हैं। बिडिंग इज़ हमारा अमाउंट, कि हम अमाउंट कितना डिसाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी हम ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें और क्या करते हैं, कीवर्ड डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, कीवर्ड डिसाइड। कीवर्ड किसने डिसाइड करते हैं यहाँ पे हम, हाँ, कीवर्ड क्यों डिसाइड करते हैं यहाँ पे हम, टारगेट जो हमारा है, जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमको पहुँचना है, उस कीवर्ड पे सर्च करना है। देखो क्या है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। गूगल पे जाकर लोग सर्च करते हैं। अब जब वो कोई चीज़ें सर्च करेगा तो जाहिर सी बात है वो सर्चिंग फ्रेज या कीवर्ड ही कहलाएगा, है ना। तो जब वो कीवर्ड कहलाएगा तो हमें भी ऐड के अंदर कीवर्ड तो डालना पड़ेगा। मतलब अगर कोई सामने वाला लिख रहा है बेस्ट जिम इन दिल्ली, तो भाई बेस्ट जिम इन दिल्ली का मेरा कीवर्ड से मैं अगर ऐड रन करूँगा तभी ना उसको मेरा उस कीवर्ड पे ऐड दिखेगा। तो वो चीज़ें मुझे डिसाइड करनी होती है। तो हमारा कीवर्ड डिसाइड करने का काम भी इसी के अंदर होता है, कीवर्ड को डालने का काम भी इसके अंदर होता है। तो ये कुछ डेटा हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, बाकी बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे आपको इसके अंदर समझ में आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। नाउ लेट्स मूव टू क्रिएट वन कैंपेन। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा हम कोई इधर उधर छिड़काई नहीं करेंगे, सीधा जाके हम कैंपेन एक बनाएंगे बहुत सिंपल और इजी वे में। ठीक, यहाँ चलते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, कैंपेन पे क्लिक करेंगे। देखो हमने जैसे ही कैंपेन पे क्लिक किया ये वाला सेक्शन आ गया। हालांकि हमने इससे पहले भी सेक्शन को डाला था, बट ये दोबारा मुझे डालने के लिए बोल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बिजनेस इन्फो को दोबारा डाल देता हूँ। एक बार यहाँ डाल देता हूँ, मेरा था वो बैच 245 EB के नाम से मैंने बैच बनाया था। वेबसाइट भी मैंने अपना डाला था मंदिर वाला, तो मैं एक बार वो दोबारा डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये मैं डाल दिया। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चाहूँ तो इसको स्किप भी कर सकता था, बट चलो डाल देते हैं, बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, डाल दिया। अब यहाँ पे आपका कैंपेन यहाँ से चालू होता है। देखो ये बोल रहा है न्यू कैंपेन, यहाँ लिखा हुआ। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव्स की। सो यू गेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रमोशन, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट, और ये विदाउट गोल एक हमारा होता है, उसको हमें सेलेक्ट करना होता है।
फिलहाल जो मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ वो है वेबसाइट ट्रैफिक। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना है, तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक वाले को चूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं बोलूँगा बाद में कि कौन कौन सा आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिलहाल मैं वेबसाइट ट्रैफिक वाला चूज़ कर रहा हूँ, या मैंने चूज़ किया। जब मैं उसको चूज़ करूँगा तो नीचे हमारे पास आ जाएगा कैंपेन टाइप, जैसे मैं बोल रहा था कि हमारा ऐड कहाँ कहाँ दिखता है। सर्च में दिखता है, ठीक है, डिस्प्ले में दिखता है, वीडियो मतलब यूट्यूब में दिखता है, ठीक है। सर्च वाला हमारा जीएमबी में वो भी इसी के अंदर होता है। शॉपिंग वाला भी एक सेक्शन था, ठीक है, जिसको हमने मेंशन नहीं किया। शॉपिंग वाला भी एक सेक्शन है जो कि सर्च के अंदर ही आता है, वो भी एक है। इसके अलावा ये कुछ अलग अलग ऐड टाइप्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं इस वाले सेक्शन में कि भाई क्या है ये, क्या है टाइप, इस तरीके से। सर्च आपको पता है ऐड कहाँ दिखता है, नॉर्मली आपको कहाँ दिखेगा, गूगल के सर्च पे दिखाई देगा जब भी कोई सर्च करेगा कुछ। परफॉर्मेंस मैक्स का होता है। अभी मैंने आपको बहुत सारे एड्स बताए, कौन कौन से, ये वाले। तो ये जितने भी एड्स हैं ना, ये सारे एड्स परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर चलता है। मतलब आप एक ऐड क्रिएट करोगे और वो सारे ऐड कहाँ कहाँ दिखेंगे, इन सभी जगहों पे दिखेंगे। इनको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, ठीक है। डिमांड जेन में ये कुछ गिने चुने पे दिखाता है, जैसे यूट्यूब, डिस्कवर, जीमेल, इमेज और वीडियो ऐड। तो ये आपका जो एड्स हैं ये डिमांड जेन वाले में दिखता है। डिमांड जनरेशन इसका मतलब है एक तरीके से, ठीक है। तो डिमांड जेन के नाम से उन्होंने अलग एक कैटेगरी बनाया है। वो कहते हैं भाई इसके अंदर आप कुछ गिने चुने एरियाज में अपने ऐड दिखा सकते हो, जैसे कि यूट्यूब में, डिस्कवरी में, जीमेल में, या इमेज का तो डिस्प्ले तो इमेज वाला ही होता है और वीडियो आपका यूट्यूब वाला ही होता है। तो इनमें आपका ऐड जो है वो दिखाई देगा। डिस्प्ले आपको पता है ये कौन से ऐड होते हैं। शॉपिंग कौन से होते हैं आप लोग को पता है, किसी को शॉपिंग ऐड कौन से होते हैं? शॉपिंग पे शॉपिंग एड्स सर लेट्स जस्ट शो यू शॉपिंग एड्स। ये शॉपिंग एड्स हमारे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बैग्स ऑनलाइन, एंटर करता हूँ को ना, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ वो मैंने अभी बोला नहीं, ब्रेक। Yes, sir. हाँ वो आवाज़ आ रही है मेरे से प्रॉपर, आ रही है आवाज़, आ रही है? Yes, sir. हाँ, ये दिख रहे हो ये क्या है, इनको हम शॉपिंग ऐड कहते हैं। ये जितने भी है ना, दीज आर शॉपिंग एड्स। मतलब डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिखेगा। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी आवाज़, ऑडिबल ना? बीच में सर ब्रेक होती रही है। अभी वो तो सर आ रही है सर। वो इसलिए ब्रेक लोड हो रहा था। हाँ देखो मैं क्या कहता हूँ, देखो ये है आपकी स्पॉन्सर्ड शॉपिंग, ये देखो ना स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इसके नीचे जितने भी आपको ये दिखेंगे ना, ये किसमें आते हैं, शॉपिंग एड्स में। हाँ जी नमन जी, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, ये क्या बोल रहा था मैं, ये क्या होते हैं हमारे, दिस इज शॉपिंग, ठीक है। इसके नीचे तो नॉर्मल है ये, बट ये हमारे शॉपिंग ऐड में आता है। ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, ये भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा था, आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस सर, यस सर। Yes. तो यहाँ पे कैंपेन सबसे पहले जो हम करने वाले हैं ना, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया, वेबसाइट ट्रैफिक। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक तो आए, लेकिन कहाँ से आए, सर्च रिजल्ट्स में से आए। कोई सर्च में जाके कोई क्लिक लिखे वहाँ पे जाके कि बेस्ट जिम नियर मी करके, तो मेरा ऐड वहाँ उनको दिख जाए, तो मैं सर्च वाले में ही क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने सर्च में क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ।
जैसे मैंने सर्च में क्लिक किया, अब क्या हुआ, नीचे मुझे कुछ और ऑप्शन आ गए। सबसे पहले मांग रहा है मेरे वेबसाइट का यूआरएल। ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल ऑटोमेटिक उठा लिया क्योंकि मैं डाल दिया था पहले ही। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है चूज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक कन्वर्जन गोल। हम इसको फिलहाल सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने कोई कन्वर्जन सेटअप नहीं किया है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता सर, मेरे को नहीं आता। आपके में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो आप इसको चूज़ मत करना। ठीक है, जिनके में आ रहा है वो मत करना, मैं उनको बात बताऊंगा ये वाला पॉइंट है कि एक्चुअली में यहाँ चूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कैंपेन का नाम मांग रहा है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 1, और यहाँ क्लिक करता हूँ कंटिन्यू में। अरे सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको, वी डोंट हैव ऑप्शन, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पेज व्यू को। ठीक है, आप लोग भी सेलेक्ट कर लेना, अगर आपको में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो रहने देना। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हाँ बोलिए सर। सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, इसमें क्या करना है सर? इसमें कितने ऑप्शन है आपके पास? पेज व्यू का आ रहा होगा ना सर? सर योर बिजनेस वेबसाइट लिखा हुआ है। हाँ, तो बिजनेस वेबसाइट के थ्रू ही हमें अपने गोल को करने का ये टारगेट करना है ना, तो उसी को सेलेक्ट कर लो। वेबसाइट पे आ रहा होगा ऑप्शन डालने का वेबसाइट का, यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है। यस सर। हाँ, तो वहाँ पे वेबसाइट डाल दीजिए। ठीक है, वहाँ पे यूआरएल आपका डालेगा वेबसाइट का, और उसके नीचे फिर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा या नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब देखो मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में हो गया, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है। अब यहाँ क्या क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को हमें गो थ्रू करना है, इन सारे पॉइंट्स से होते हुए गुजरना है। अभी हम कहाँ हैं, बिडिंग वाले पॉइंट पे हैं। इसके बाद हम जाएंगे कस्टमर एक्विजिशन, उसके बाद कैंपेन सेटिंग, उसके बाद कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, उसके बाद कीवर्ड एंड एड्स, बजट एंड रिव्यू, एंड देन हमारा कैंपेन कहीं ना कहीं लाइव होगा। ठीक है, तो ये इतने सारे स्टेप्स हैं जो हमको करने हैं। सबसे पहले मैंने बिडिंग की बात करी थी, आप लोग को भी बताया था मैंने बिडिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखो स्ट्रैटेजी बोल रहा है, बिडिंग स्ट्रैटेजी में आप क्या लेना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए मेरे ऐड में, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक वाले में ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। फिलहाल और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, बट अभी फिलहाल हम लोग एक ऐड बना रहे हैं, इसलिए आप लोग भी क्लिक्स को ही लेकर चलना। ठीक है, इसके नीचे सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट, इसका मतलब क्या है, मतलब एक क्लिक पे, मतलब आपके ऐड पे जब एक बार क्लिक होगा तो आप कितना पैसा दे सकते हैं एक क्लिक पे। मैं 10 रुपये दे सकता हूँ तो मैं 10 रुपये लिख दूंगा, अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हो तो आप उससे ज़्यादा लिखोगे। इस तरीके से मैं मेंशन करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, भाई इससे ज़्यादा कॉस्ट में नहीं दे सकता एक क्लिक के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कस्टमर को ग्रैब करना, पकड़ना। तो ये बोल रहा है कि भाई हम सिर्फ बिडिंग लगाएंगे ना, ये वाला बिडिंग, ये सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए लगाएंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है, हम पुराने नए दोनों के लिए लगाएंगे क्योंकि हमारा नया ऐड है। फिलहाल ये काम भी नहीं करेगा अगर आप इसको टिक कर दोगे तो। हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा कैंपेन सेटिंग में पहुँच जाएंगे। देखो ना, वी आर एट कैंपेन सेटिंग लेवल, यहाँ पर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कैंपेन आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, गूगल जो सर्च पार्टनर है और भी गूगल के अपने नए नए पार्टनर्स हैं, जैसे हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, उसमें भी गूगल आपका कहीं कहीं दिखता है। तो उस जगह पे भी आपको ऐड दिखाना है तो उसको टिक करके रखोगे। ये बोल रहा है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इसका मतलब क्या है, एड्स कैन अपीयर ऑन रिलेवेंट साइट्स, वीडियोज एंड एप्स अक्रॉस गूगल व्हेन योर लेफ्ट ओवर सर्च बजट। मतलब आपका बजट मान के चलो डेली का है 1000 रुपये और आपका पूरे दिन में 500 रुपये खर्च हुआ, तो बाकी जो 500 रुपये है वो कह रहा है कि हम उन 500 रुपये को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। हम आपका कोई रैंडमली अपने आप वीडियो बना के वीडियो में खर्च कर देंगे, आपके ऐप में आपका कोई इमेज वगैरह दिखा के वहाँ आपका खर्च कर देंगे, या यूट्यूब में कोई आपका नॉर्मल सर्च में जैसे आता है ना, कभी कभी सर्च भी आ जाता है, वहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिख कर आ जाता है, तो वहाँ पे दिखा के आपका ख़त्म कर देंगे। ये वो बोल रहा है कि भाई लेफ्ट ओवर बजट को वहाँ ख़त्म कर देंगे। तो भाई मुझे तो सिर्फ सर्च में दिखाना है, तो मैं इन ऑप्शंस को अनटिक कर दूँगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ गूगल के सर्च में दिखाना है और कहीं नहीं दिखाना मेरा ऐड, इसलिए मैंने इनको अनटिक कर दिया। तो ये भी कर दिया हमने। नेटवर्क, इसके बाद लोकेशन है। लोकेशन में आप क्या है,
भाई मुझे इंडिया, पूरे इंडिया दिखाना है तो आप इंडिया सेलेक्ट करोगे, आपको सिर्फ पर्टिकुलर किसी एरिया में दिखाना तो वो भी ऑप्शन है, बट वो ऑप्शंस भी हम बाद में करेंगे, अभी हम उनको नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इंडिया सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आओगे, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश है, आप चाहो तो यहाँ पे और भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग आ रहा है ना, मैं यहाँ मान के चलो हिंदी भी कर देता हूँ, तो ये देखो हिंदी भी ऐड हो जाएगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, ठीक है। ये देखो दोनों हो गया, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। अब ऐसे ऑडियंस वाला सेगमेंट है, ऑडियंस सेलेक्ट करने का, फिलहाल हम ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो इस वाले को छोड़ देना, आप लोग भी कुछ मत करना यहाँ पे, ठीक। नीचे आएंगे, मोर सेटिंग्स में भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको वैसे ऑप्शंस कुछ मिलेगा, जैसे स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऐड रोटेशन, ऐड शेड्यूलिंग, मतलब कब ऐड दिखाना है कब नहीं दिखाना है, ठीक है। ये ब्रांड्स और ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शन आपको बाद में बताऊंगा, ये तो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा मेरा कहाँ ऐड दिखाना है, कितने से। अब मान के चलो जो मेरा ऐड है मैं ऑल्ट दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको कभी कभी दिखाना चाहता हूँ, ऑल डेज मैं सुबह 6 बजे से दिखाना चाहता हूँ, जैसे सुबह 6 बजे का मतलब हो गया मॉर्निंग 6, ये सुबह 6 बजे से मैं रात को 8 बजे तक दिखाना चाहता हूँ, 8 का मतलब होता है 20, तो यहाँ हम 20 को सेलेक्ट करेंगे, 20, दिस इज 20, ठीक है। तो ऐसे में ऐड इस तारीख को इस समय पे दिखेगा। इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब कैंपेन की सेटिंग्स कर ली, अब हमें बोल रहा है कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। अब ये क्या है कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन? ये बोलता है कि भाई एक एआई है, ये एक एआई है जो आपके लिए ना कुछ चीज़ें जनरेट करके दे देगा। बाय डिफॉल्ट अपने आप में क्या किया, सबसे पहले तो भैया उठा लिया, व्हाट मेक योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक, वो डिटेल उठा लिया इसने यहाँ से, यहाँ वेबसाइट उठा लिया, वेबसाइट है इसने डिटेल। अगर आपके वेबसाइट में ये डेटा नहीं होगा तो हो सकता है ना आए, तो ना आए तो आपको खुद से डालना पड़ेगा। और यहाँ देखो जनरेट का ऑप्शन है नीचे, या तो मैं स्किप कर सकता हूँ या जनरेट। अगर मैं जनरेट क्लिक करूँगा तो मेरे लिए ऑटोमेटिक हेडलाइंस बना देगा, जैसे हम लोग फेसबुक में प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, हेडलाइंस, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ता है, तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिक सब कुछ बना के दे देगा। तो चलो जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे कीवर्ड्स भी दे देगा मुझे। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यस सर, आवाज आ रही है सर आप। तो देखो वाला सेक्शन में इसकी बात कर रहा था, ये मुझे आप लोग की आवाज आ रही है सारा, जैसे कीवर्ड हमारा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप थोड़ा नीचे करोगे ना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई। ये तो ये हेड, ये मेरा हेडलाइन है, ये मेरा दूसरा हेडलाइन है, ये मेरा तीसरा हेडलाइन है, ठीक है। से मेरे सारे हेडलाइंस यहाँ पे बन के आ गए पहले, ठीक। और मेरा एड्स देख रहे हो आप, एड्स हुआ कैसे? अब ये मैंने क्या किया, मैंने अभी बोला ना कि मैं एआई के थ्रू जनरेट करूँगा सारा, तो मैंने एआई के थ्रू किया, इसलिए ऐसा आ रहा है, ऑटोमेटिक फिल होके आई हैं, मेरा लाइन भी फिल हो गया। तो एक बार आपके सारे कीवर्ड्स ये सारी डिसाइड हो जाए। एक्चुअली क्या है ना, हमने यहाँ पे देखा था 3 चीज़ें, क्या क्या थी भाई, इसमें बनता है ऐड ग्रुप, ऐड कॉपी बनती है, लेकिन हमने नहीं डाला, ऐड ग्रुप नहीं लगा, कब बना, ठीक है। कॉपी का पता लगता है जब हम लोग ये कीवर्ड और ये डालते हैं ना, ये हमारा ऐड कॉपी होता है, लेकिन हमें ऐड ग्रुप का पता होगा कि हमने कब बनाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जब बनाते हो ना तब आपको ऑप्शन नहीं आता, लेकिन बाद में आपको वो डालना पड़ता है। बाद में आप चाहें तो अपने ऐड ग्रुप का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या बजट डालना है, देखो ये बजट का ऑप्शन है, जो भी आप बजट करना चाहते हो डेली का बजट आप यहाँ पर डिसाइड कर लो। जैसे मान के चलो मैं डालना चाहता हूँ डेली का 500 रुपीज़, तो आई पुट इतना ही है इस ऐड में, मतलब यहीं तक का ही है ये सफ़र, ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, बजट डाल दिया मैंने। यहाँ से नेक्स्ट करके ये आपका रिव्यू सेक्शन है, ये आपको मतलब आपने ना ये वाले